इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की रिसर्च के हिसाब से फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना के बाद लगभग 40% लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण आए थे। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना तो हम लोगों के बहुत पास से गई। लगभग सभी लोगों ने या तो किसी फैमिली मेंबर को कोरोना से सफ़र करते हुए देखा या वो खुद सफ़र कर रहे थे। दे वर बिजी अपना खुद का अरेंजमेंट कर रहे थे, मेडिसिन और एडमिशन का, या किसी फैमिली मेंबर के लिए अरेंज कर रहे थे। बहुत सारे लोग जान पहचान के सीरियस हुए और अनफॉर्चुनेटली कई लोगों की डेथ भी हुई। ऐसा लगभग कोई नहीं है जिसके नॉन पर्सन्स में किसी की डेथ नहीं हुई या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं पहुंचा। इस वजह से इस बार मेंटल हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस और ज़्यादा है, और ये हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। पिछली बार के कंपैरिजन में जब हम लोग सिर्फ घर पे थे और दूर से ही देख रहे थे कि इनको शायद कोरोना हो गया है या दूर दूर से सुनाई देता था, दिस टाइम लगभग सबको पता है कि कोरोना आसपास इतने लोगों को हुआ या मुझे हुआ या मेरे फैमिली मेंबर को हुआ, और अनफॉर्चुनेटली ये लॉसेस हुए। मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बताने के लिए कि कौन कौन से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए और इनका इलाज कैसे होगा। 3 तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं: डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर और एडिक्शन। डिप्रेशन का मतलब है लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा मन का उदास रहना, चीज़ें अच्छी ना लगना, थकावट रहना, नेगेटिव थॉट्स आना फ्यूचर के लिए, अपने लिए, पास्ट के लिए, अफसोस रहना बहुत ज़्यादा, नींद ना आना। और ये 3 वजह से हो रहा है। हेल्पलेसनेस की वजह से हम सब ने एक लेवल ऑफ हेल्पलेसनेस देखी, जब हम लोग देख रहे थे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, फैमिली मेम्बर्स को एडमिट कराने जा रहे हैं पर बेड्स नहीं है, एंड वी वर अनएबल टू हेल्प। दूसरी चीज़ है गिल्ट। बहुत सारे लोगों में ये गिल्ट है कि शायद मेरी वजह से मेरे फैमिली मेम्बर को कोविड पहुंच गया, या मैं उसके लिए प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाया चीज़ें, दैट्स वाई दे सफर्ड अ लॉट। और तीसरा फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से चाहे वो स्टूडेंट्स में हो कि अब एग्ज़ाम होंगे नहीं तो रिज़ल्ट कैसे बनेगा, ग्रेजुएशन कैसे करेंगे, या जो मेजर लॉसेस हो गए फैमिली में, अर्निंग मेंबर की डेथ हो गई या अरेंजमेंट्स, मान लीजिए फीमेल की डेथ हो गई, तो हु विल अरेंज द थिंग्स इन फ्यूचर। ये अनसर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं डिप्रेशन के लिए प्रीडिस्पोज कर रही हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स 3 तरीके के हो रहे हैं। एक तो पोस्ट कोविड स्ट्रेस डिसऑर्डर है, लगभग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसा है। ऑब्सेशन बढ़ रहे हैं और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी बढ़ रही है। जो लोग एडमिट हुए उन्हें फ्लैशबैक्स टाइप के आते हैं, रात में जग जाते हैं, एकदम से लगता है क्या हो रहा है, कहीं कोई सांस तो नहीं उखड़ रही, एकदम से ऑक्सीजन चेक करते हैं, दे आर रिक्वेस्ट, सडन सेवियर एंग्जाइटी होती है उस समय उनको, और नींद खराब होती है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग अभी भी बार बार कोविड के ही चक्कर में दे आर दैट मच स्ट्रेस्ड कि बार बार कोविड का ही ख्याल आ रहा है, बार बार अपने आप को जो है हाथ धो रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग, एक एक घंटे, दो दो घंटे हाथ धो रहे हैं या अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज, लगातार नेगेटिव थॉट्स आते जा रहे हैं। जस्ट यस्टरडे एक कॉल आया, एक मदर अपने बच्चे को इसलिए बहुत ज़्यादा मार रही थी बिकॉज ही वॉज जस्ट लुकिंग आउटसाइड विंडो के, और उनको डर ये लग, मारने की वजह ये थी, शी वॉज हैविंग गिल्ट लेटर ऑन, क्योंकि मुझे लग रहा था अब थर्ड वेव आने वाली है। अनफॉर्चुनेटली थर्ड वेव आई नहीं है फॉर्चुनेटली, लेकिन उनकी घबराहट इतनी ज़्यादा थी दैट बच्चे ने विंडो खोल के देखा और शी स्टार्टेड बीटिंग। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम की एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, एंड इट इज़ प्रेजेंटिंग एज बहुत तेज घबराहट या लगातार अजीब अजीब ये हो जाएगा वो हो जाएगा थॉट्स, या एक ही थॉट कोई दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं अब हाथ गंदे हैं या अब चीज़ें गलत हुई हैं, तो बार बार चेक करते रहते हैं कि अपना ही बार बार ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर पे चेक करते जा रहे हैं, एंड दैट इज लीडिंग टू ऑब्सेशंस। थर्ड इज एडिक्शन। बाहर के देशों में हुई रिसर्च के हिसाब से एडिक्शन 15% के आसपास बढ़ गया था फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना के बाद। एडिक्शन बढ़ने, लेकिन सेकेंड वेव तो एज आई टोल्ड हैज मोर प्रॉब्लम्स।
इसके बढ़ने की वजह दो हैं। एक तो लोनलीनेस, लोगों ने अपने बहुत करीबी लोगों को खोया जिनसे वो अपनी बातें करते थे, जिनसे अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते थे, और अगर करेंटली कोई है भी तो वो फील नहीं कर पा रहे जैसे कि मैं अपने दूसरे फैमिली मेम्बर से अपनी बात कहूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी बहुत स्ट्रेस्ड होंगे, इनसे मैं अपनी बातें एक्सप्रेस कैसे करूँ, अपना दुख कैसे एक्सप्रेस करूँ। और दूसरा, फर्स्ट वेव में देयर वाज लेवल ऑफ कुशन, हॉबीज थी, चीज़ें लोग कर पा रहे थे जिनसे स्ट्रेस रिलीफ था, ये एकदम से आई पीक थी। एंड आफ्टर दैट कैसे हैंडल करना है लोगों को समझ में नहीं आया, तो दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स एडिक्शन। कुछ लोगों ने सिगरेट शुरू कर दी, कुछ लोगों ने अल्कोहल शुरू कर दिया, और कुछ लोगों ने marijuana शुरू कर दिया। सो टेक्निकली बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर और एडिक्शन बढ़ गया। इसे प्रिवेंट करना, इसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और कैसे ट्रीट करेंगे, इसके बारे में भी बात करते हैं। इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करना होगा। एक्सप्रेस करने का मतलब है अपने अंदर के गम को, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालें, और ये 3 तरीके से हो सकता है। पहली चीज, आप कोशिश करें कि रोज अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से आधे 1 घंटे बात करें, आपका दिल हल्का होगा। मेक इट ऑलमोस्ट लाइक अ ड्यूटी। व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं करें, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ना बैठें, रेदर देन पिक अ फोन, कॉल देम। हो सके तो वीडियो कॉल करें, फीलिंग्स बेटर कन्वे होंगी और आप रिलैक्स फील करेंगे। दूसरा तरीका खुद को एक्सप्रेस करने का है, आप एक जर्नल लिखें, डायरी लिखें, अपनी फीलिंग्स जो भी आ रही हैं उन्हें एक्सप्रेस कर दें। डेली लिखें, जो भी दिमाग में बोझा जैसा है, दैट विल बी आउट ग्रेजुअली। थर्ड, आप अपनी हॉबीज पे वापस जाएं। वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स when we sing, when we dance, when we play music, when we draw something, even when we cook. अगर आप पेंटिंग भी करते हैं, कोई कलरिंग करते हैं, और आपका कलर जो है डार्कनेस में चला जाएगा, आपका मूड लो है, लेकिन इट वुड बी बेटर फॉर योर माइंड, आपका माइंड रिफ्लेक्ट कर पाएगा आपकी मेंटल स्टेट को और वो काम होगा। So one is express yourself and the other one is go for healthier mental health habits. जैसे योगा कर रहे थे कोविड पीरियड में या उससे पहले, to start it now. योगा, meditation and have a proper sleep hygiene. टाइम पे सो जाएं, बहुत ज़्यादा रात में बैठ के कोई सीरीज ना देखें, कोई ऐसी चीज़ ना देखें जिससे आपकी नींद गड़बड़ हो। एक प्रॉपर स्लीप आपको स्ट्रेस से रिलीव करा सकती है। Whenever you feel कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, डिप्रेशन के लिए 2 हफ्ते की एक लिमिट रहती है, बट इफ़ यू फील कि बहुत ज़्यादा लो मूड है, बहुत ज़्यादा इवन लोगों में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, लेवल ऑफ गिल्ट ये है कि मेरे पास यस्टरडे एक फ़ोन आया, वो कह रहे थे कि मुझे रातों में नींद नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है मेरी वजह से मेरी मदर की डेथ हो गई। लेवल ऑफ गिल्ट ये है, लेकिन उनको ये 5-7 दिन से ही हो रहा था, हर मदर एक्सपायर्ड अ वीक बैक, लेकिन डिप्रेशन के सारे लक्षण थे। सो अगर आप में सिम्टम्स आ रहे हैं, लगातार हैं हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा, देन इन दैट केस डू कंसल्ट ए मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अगर आप में सिम्टम्स कम लेवल के होंगे, अगर आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस है, इन दैट केस तो आपकी काउंसलिंग से भी हेल्प हो सकती है। डू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। बट आप में अगर नींद बहुत ज़्यादा गड़बड़ है या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, लगातार सिम्टम्स चलते जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स इतने हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं, मन कर रहा है हम ही क्यों जिंदा रह गए हैं, या आप एडिक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं या मूव कर गए हैं, टू टेक प्रॉपर साइकेट्रिक हेल्प। आपको या तो मेडिकेशन से, या अगर कम लेवल होगा तो थेरेपी से वी कैन हेल्प यू लॉट। सो टू सम अप आई वुड से, because of the COVID second wave, which hit almost everyone in the country, बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी और एडिक्शन आ गया है।
जिन लोगों में नहीं आया है दे शुड ट्राई कि अपनी मेंटल हेल्थ सेफगार्ड करें, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करें थ्रू योर हॉबीज, जर्नलिंग, या रोज किसी से बात करें। योगा, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप लेते रहें, थिंग्स विल बी बेटर। अगर आप किसी से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, डू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। अगर आप में लक्षण घबराहट के या उदासी के बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा हैं, या हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा हैं, या आपने नशा करना शुरू कर दिया है, डू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट।